एडविन हबल को ब्रह्मांड के विस्तार सिद्धांत के प्रवर्तक और आधुनिक खगोल विज्ञान का पितामह माना जाता है। हबल 20वीं सदी के अग्रणी खगोलविदों में से एक थे। उनके नाम पर ही हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नामकरण हुआ था। 1920 के दशक में उन्होंने खोज की थी कि हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के परे अनगिनत आकाशगंगाएं और भी हैं। उनकी यह खोज वास्तव में अंतरिक्ष जगत में मील का पत्थर मानी जाती है। हबल के समय ज़्यादातर खगोलविदों की सोच यह थी कि ग्रहों, अनगिनत सितारों और निहारिकाओं से भरा पूरा समूचा ब्रह्मांड मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर ही समाहित है। लेकिन 1923 में हबल ने एंड्रोमेडा निहारिका नामक आकाश के एक धुंधले पट्टे पर हुक्कुर दूरबीन का प्रशिक्षण किया। उन्होंने पाया कि एंड्रोमेडा भी हमारी आकाशगंगा की तरह सितारों से भरी हुई है। उन्होंने वहां एक ऐसा तारा देखा जो सेफिड वेरिएबल का था, जिसका इस्तेमाल दूरी को मापने में किया जाता है। यानी उन्होंने यह पाया कि वह तारा इतनी दूर था कि जो कि हमारी आकाशगंगा का हिस्सा नहीं हो सकता था। इसकी सहायता से हबल ने निष्कर्ष निकाला कि एंड्रोमेडा निहारिका कोई नज़दीकी तारों का समूह नहीं, बल्कि खुद एक अन्य भरी पूरी आकाशगंगा है, जिसे अब हम एंड्रोमेडा आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने अन्य निहारिकाओं के साथ भी ऐसी ही अनेक खोजें की थी। 1920 के दशक के अंत तक अधिकांश खगोलविद आश्वस्त थे कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। एडविन हबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने परस्पर तुलना करने लायक अनेक खोजें कर ली थी। उन्होंने आकाशगंगाओं को अंडाकार सर्पिल और पट्टीदार सर्पिल में वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली बनाई। इस प्रणाली को हम हबल ट्यूनिक फोर्क डायग्राम कहते हैं, जिसमें एक विकसित रूप का प्रयोग आज भी किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज 46 आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रा के हबल के अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप हुई। हबल ने यह पाया कि एक दूसरे से अलग आकाशगंगाएं जितनी ज़्यादा दूर हैं, वे उतनी ही तेजी से एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। इस अवलोकन के आधार पर हबल ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड समान रूप से फैल रहा है, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में वे एक दूसरे के और भी पास रहे होंगे और एक समय ऐसा रहा होगा कि जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। खगोल शास्त्रियों ने उन परिस्थितियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है कि कैसे ब्रह्मांडीय पदार्थ एक दूसरे से एकदम पास होने की स्थिति से एकदम दूर होते जा रहे हैं। इतिहास में किसी समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास पास थे। वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक ही बिंदु की शक्ल में था और यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का, अत्यंत छोटा, शायद मटर के दाने जितना था। यह बिंदु अपने आप में अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में फिजिक्स, गणित या विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते हैं। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी प्रकार का अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। इस स्थिति में काल या समय के कोई मायने नहीं रह जाते। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू किया। इस स्थिति को बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया, जो कि ब्रह्मांड के जन्म से संबंधित सबसे अधिक मान्य और प्रचलित सिद्धांतों में से एक है।